अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिनिल खैरिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि ताद्दबीन बित्तक़वा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाह सदक़्ता या रब्बल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सलातो वस्सलामु अलैहि। ठीक है। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या राहतल आशिकीन मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। काबिल सद इज़्ज़त व तकरीम के हामिल मसनद सदारत पर फाइज उस्ताज़ुल उलमा उस्ताज़ुल मुदर्रिसीन शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ़्फ़ार नक्शबंदी जंडियालवी साहिब क़ुद्दस सिर्रुहू और आज के मोहम्मद इमरान नईमी साहब के इस गुलिस्तान के महकते हुए फूलों और बिलखुसूस मेरी मिल्लत इस्लामिया के माथे का झूमर उलमा ग्रामी मर्तबत वक़्त की नज़ाकत मेरे मलहूज़ है। मैं बग़ैर किसी तमहीद के गुफ्तगू का आगाज़ चाहता हूँ। आप हजरात हमतन गोश हो जाएं। कुरान करीम फुरकान हमीद मंबाए नूर हिदायत में से एक आये मुक़स्सा के चंद अल्फाज मेरा और आपका परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अगर उस शाख की ज़ुबान में इसका तर्जमा किया जाए तो इसका मतलब और माना यह बनता है, ए मोहम्मद के ग़ुलामों, ए मोहम्मद के ग़ुलामों। बात तो ईमान की है, और अगर उस शाख इसका ये तर्जमा करते हैं कि ए मोहम्मद के ग़ुलामों, जो ईमान नामी किताब है उस किताब से मोहब्बत मुस्तफ़ा का उन्वान निकाल दो। अगर बाकी कुछ बच जाए तो फिर बताना, अगर कुछ नहीं बचता, ईमान मुकम्मल ही मोहब्बत मुस्तफ़ा से होता है, तो फिर कहना पड़ेगा कि ए मोहम्मद के ग़ुलामों, ला ततवल्लौ, ना ताल्लुक़ रखो, ना दोस्ती रखो, ना उठना बैठना रखो, कौमन, उस कौम के साथ, ग़ज़िब अल्लाह, जिस पर अल्लाह का गज़ब हुआ। परवरदिगार आलम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ करते हैं, मौला हम मुआशरे में रहते हैं और यहाँ हर किस्म का बंदा हमारे साथ मिलकर बैठता है। हमें क्या खबर कि इनमें से मग़ज़ूब कौन है और महबूब कौन है। बोलते जाइएगा ज़रा। हमें क्या खबर कि इनमें मग़ज़ूब कौन है और इनमें महबूब कौन है। मौला क्या किसी के माथे पे लिखा है? वहदहू ला शरीक। मौला फरमाता है माथे पे तो जरूर लिखा है, लेकिन इलाहुल आलमीन हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम माथे पे लिखा हुआ पढ़ सकें। वो मुजद्दिद अल-फ़िसानी थे जो आप बैठे अपने आस्ताने पे हों
और उनके बेटे मुल्ला ताहिर लाहौरी के पास पढ़ते हों, बेटे जाएं, वालिद ग्रामी बेटों को देखकर कहें, बेटा तुम्हारा जो उस्ताद है वो जहन्नमी है। बेटे रो कर कहते हैं, बाबा दुनिया में तो ऐसा जैसा गुजर जाएगा, लेकिन कल क़यामत के दिन जब सैयद दो आलम भी अपनी मसनद पर जलवा फिगन होंगे, उसके साथ साथ 1,24,000 कम बेश अंबिया भी होंगे, पूरी खलकत वहां होगी। और जब हमारे उस्ताद ग्रामी का अनाउंस होगा कि ये जहन्नमी है, तो कहने वाले उस वक्त ये कहेंगे कि बेटे पढ़ते हो मुजद्दिद अल-फिसानी के, जिन्हें वो कुरान भी पढ़ाता हो, जिन्हें वो हदीस भी पढ़ाता हो, जिन्हें वो उसूल हदीस भी पढ़ाता हो, और वो जाए जहन्नुम में। बाबा बताएं उस वक्त क़यामत के मंजर में हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? मुजद्दिद अल-फिसानी अपना हाथ हवा में लहरा कर उसे हिलाते हैं। हिलाने के बाद आपने फरमाया, बेटा जाओ जाकर अपने उस्ताद को मुबारक दे देना, हमने उसे जहन्नुम से निकाल कर जन्नती बना दिया है। उन्हें जाकर मुबारक दे देना, हमने उन्हें जहन्नुम से निकाल कर जन्नती बना दिया है। मौला हमारे पास मुजद्दिद अल-फिसानी वाली नजर तो न ठहरी कि वो जिस नजर से देखें, बैठा लाहौर की धरती में हो मुल्ला ताहिर लाहौरी, वो वहां से पढ़ लेते हैं। मौला हमारे पास वो नजर नहीं, हम कैसे देख सकते हैं? परवरदिगार आलम ने फरमाया, मेरे कुरान को पढ़ो, कुरान को पढ़ते जाओगे, कुरान उकदों को खोलता जाएगा, कुरान हर पचीदा बात को खोलता जाएगा। सामईन, हम कुरान को हमने सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के लिए रख लिया है। या तो कसम उठाने के लिए हमने कुरान को रखा हुआ है, या हमने मरने के लिए कुरान को रखा हुआ है। मेरे भाइयों, अगर कुरान से हमने जीना सीखा होता तो खुदा की इज्जत की कसम दुनिया ने हमें ये रुख न दिखाया होता। देखो तो सही, आज टूटी हुई चटाइयों पर बैठकर खुदा का कुरान पढ़ने वाला, दीन मुस्तफा पढ़ने वाला, काला काला रसूलुल्लाह पढ़ने पढ़ाने वाला आज कहीं भी होता है, मौला उसे इस कायनात में भी इज्जत दे रहा है, कल क़यामत के दिन भी इज्जत दे रहा है। सामीन मोहतरम, हमारे पास वो नजर न ठहरी जो हम देख सकें कि किसी के माथे पे क्या लिखा है। तवज्जो हो आप हजरात की, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। गालिब अल्लाहु अलैहि कद याइसु मिनल आखिरह वहदहु ला शरीक मौला के कुरान ने। तवज्जो कीजिएगा, मेरी तरफ मेहमान आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आस्थान सजा है तो इंशाल्लाह यहां तो आता जाता रहेगा माहौल। लेकिन तवज्जो करो, कुरान करीम फुरकान हमीद मग़ज़ूब लोगों की 2 निशानियां बयान कर रहा है कि वो कौम कद याइसु मिनल आखिरह, वो आखिरत के दिन से मायूस है। तवज्जो मेरे भाइयों, मैं यहां पर सिर्फ मिसाल देकर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं बैठा हूं अपने गरीब खाने में, मांगने वाला आया, उसने आकर सवाल किया, मुझे कुछ दे दिया जाए। मुझे खबर थी कि वो यहां से कमाई करके क्या करता है, तो मैंने उसे कुछ न दिया। माफ कर, वो चला गया। दूसरे दिन फिर आया, फिर यही अल्फाज के अल्लाह भला करे चले जाओ, वो चला गया। तीसरे दिन फिर आया, फिर यही जवाब, वो चला गया। चौथे दिन अगर वो दोस्तों के साथ गुजरेगा तो फिर कहेगा, अगर कभी भूख लगी हो, कभी प्यास लगी हो, कभी तुम्हारे तन पे कपड़ा ना हो, तो ये जो सामने घर है ना, यहां आकर सवाल ना करना, यहां का जो मालिक है वो कुछ नहीं देता। तो वो जहां पर मायूस हो जाता है बंदा, वहां पर राबता नहीं किया जाता, वहां पर ताल्लुक नहीं बनाया जाता, वहां से कोई उम्मीद नहीं रखी जाती।
कुरान इसीलिए फरमा रहा है कद याइसु मिनल आखिरा, वो कौम ऐसी है जो आखिरत के दिन से मायूस है। इसीलिए फजर की नमाज के बाद, इसीलिए जोहर की नमाज के बाद, इसीलिए असर की नमाज के बाद, इसीलिए मगरिब की नमाज के बाद, इसीलिए इशा की नमाज के बाद, इसीलिए ईदैन की नमाज के बाद, इसीलिए जुमे की नमाज के बाद, इसीलिए नमाज़े जनाजे के बाद वो नहीं मांगते। उन्हें खबर है मांगेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन सुनियो हम इसलिए मांगते हैं कि वहदहू ला शरीक मौला ने फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। सुनियो सुन लो, अगर आज हम किसी से मांगते हैं, किसी दरगाह पे जाकर अल्लाह से मांगते हैं, दरमियान में वसीला उन कर्म वाली सरकार का मांगते हैं, तो वहदहू ला शरीक मौला ये खुद कुरान में इरशाद फरमाता है लोगों मेरी रहमत से मायूस न होना। जो मायूस होते हैं वो मग़ज़ूब लोग हैं, जो मायूस नहीं होते वो मेरे महबूब लोग हैं। कमाया मैं यहाँ पर आखिरी बात करता हूँ और बात को क्लोज करता हूँ। अल्लामा इमरान नईमी साहब आपका मेरे तरफ देखना, और देखने से बड़े बड़े सवाल भी उठे और उनका मैं जवाब सिर्फ यही दूंगा। मेरे भाइयों, इंसान जो है वो कब्र वालों से मायूस होता है तो दो तरह से, एक ये कि कब्र वाला जो है वो दे कुछ नहीं सकता, दूसरा ये कि कब्र वाला ले कुछ नहीं सकता। अगर वो दे कुछ नहीं सकता तो हम जाते क्यों हैं? अगर वो ले कुछ नहीं सकता तो हम भेजते क्यों हैं? मोहतरम सामीन, बस इसकी एक बात करके बात को खत्म करता हूं। उठाओ बुखारी शरीफ, किबला उसारी ग्रामी के कदमों पे हाथ रख के सबक सुना रहा हूं। सामीन मोहतरम, कल क़यामत का दिन होगा, हमारा नाम अमाल खुलेगा। वहदहू ला शरीक मौला फरमाएगा पहला जिंदगी का पहला वर्क जो है उसे खोला जाए। फरिश्ते बताएंगे मौला इसने तो इस दिन में 80 गुनाह किए थे, सिर्फ 20 नेकियां हैं। दूसरा वर्ग खुलेगा अल मुख्तसर, 50 साल की जिंदगी है। 50 साल की जिंदगी के बाद वो फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला इसकी जिंदगी 50 साल की थी, अब 50 साल तो गुजर चुके, आगे बिल्कुल कुछ नहीं। रब ताला फरमाएगा मेरे फरिश्तों आगे भी बरकरदानी करो। रब ताला की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला इसकी जिंदगी इतनी थी, हमने किताबें नामे अमाल को उस वक्त बंद कर दिया था। वहदहू ला शरीक मौला फरमाएगा फरिश्तों सिर्फ तुम लगते हो, मैं कुछ नहीं लिखता। फरिश्तों सिर्फ तुम लिखते हो, मैं कुछ नहीं लिखता। जब बरकरदानी होगी अगले सवे में पूरे 100 के 100 जो नेकियां होगी, उससे अगले वर्गे पर फिर 100 की 100 नेकियां होगी। वही बंदा है मोमिन वहां मालिक की बारगाह में अर्ज करेगा मौला मेरी तो 50 साल जिंदगी थी, मेरी तो इतनी जिंदगी थी मैंने गुजार दी। जब रोज में पैदा हुआ जब से मैंने जिंदगी गुजारी उसमें कभी मैंने 80 गुनाह किए, कभी मैंने 100 भी गुनाह किया, लेकिन इसके बाद तो मैं जिया नहीं हूं, मैं तो मर गया था। वहदहू ला शरीक मौला मैं ये जुमला दे रहा हूं, अगर मैं ये जुमला दूं कम से कम ये है कि पंडाल तो बोल उठे। मेरे भाइयों वहदहू ला शरीक मौला इरशाद फरमाता है अरे बंदे तू मर गया था ना, तेरे पिछले तो नहीं मर गए थे। अरे बंदे तू मर गया था ना, तेरे पिछले तो नहीं मर गए थे। वो दुआएं करते रहे, हम कब्र में तुझे पहुंचाते रहे। कब्र वाला ले सकता है, कब्र वाला ले सकता है। मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। वहदहू ला शरीक मौला जो कुछ मैंने अर्ज किया अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए, और बिलखुसूस हमारे बरादरम फाज़िल जलील आलिम नबीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान नईमी साहिब जो इन्होंने रौनक लगाई हुई है, मेरे भाइयों इनके साथ कंधे से कंधा मिलाओ। वो गालिबन सुल्तान महमूद गजनवी था ना, उसने क्या किया था? एक शम्मादान ही तो दिया था, शम्मादान ही तालिब इल्म को दिया था। लेकिन वहदहू ला शरीक और उस सुल्तान महमूद गजनवी के जहन में 3 ख्यालात रहते थे। पता नहीं मैं अपने बाप का नुत्फा भी हूं या नहीं, दूसरा क़यामत आएगी या नहीं आएगी, तीसरा ये कि ये जो मौलवी हजरात उलमा कहते हैं कि हम और अंबिया के वारिस हैं,
ये टूटी हुई चटाइयों पे बैठने वाले वारिस कैसे बनेंगे? ये तीन शक व शुबा उसके वहम जो है उसके जहन में रहते थे। लेकिन एक तालिब इल्म को शम्मा दान दिया, रात को सोता है, वहदहू ला शरीक मौला का प्यारा महबूब करम फरमाता है, इधर आंख लगी उधर सुल्तान महमूद गजनवी के ख्वाब में मेरे मुस्तफ़ा आ गए, मेरे मुस्तफ़ा आ गए। और जाने कायनात, जाने जहाने कायनात ने इरशाद फरमाया, अरे ओ सुल्तान महमूद गजनवी, अरे ओ सुल्तान सुबकुद्दीन के बेटे, सुन, तूने मेरे एक वारिस की आज मदद की है, कल क़यामत के दिन मैं तेरी शिफात करूंगा। मेरे भाइयों, उलमा और फिर बिलखुसूस तलबा के साथ जो बंदा ताउन करता है, मेरा महबूब कल क़यामत के दिन उसकी शिफात करेगा। आज आप इनके बाजू बने जो माशाअल्लाह ये काम कर रहे हैं, इनका साथ दें बिहम्दिल्लाह ताला। आज जिन सरों पे वो इज्जत की दस्तारें सजने वाली हैं, आप देखेंगे इसके पीछे भी एक बड़ी मेहनत है। ये ऐसे दस्तारें नहीं सज गई, शब रोज के जगराते हैं, शब रोज की मेहनत है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन अहबाब को जो इस वक्त इस इदारा के साथ ताउन कर रहे हैं, और सलाम पेश करता हूँ उन असातिज़ा को जिन्होंने पूरी की पूरी जिंदगियां जो है वो दीन मुस्तफा के लिए वक्फ कर रखी है। दुआ है वहदहू ला शरीक मौला हम सबको दीन मतीन के साथ रहने की, इसकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।